आदमी कान का बहीर था, बहुत ऊंचा सुनता था। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई तो सोचा कि समधी बीमार हुआ है तो देखने जाना चाहिए। भाई बीमार होगा रिश्तेदारों में देखने जाना चाहिए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। तो ये समधी सोचा कि हम ठहरे कान का बहीर और मेरा समधी बीमार हो गया है, हम जाएंगे, हम जो बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी जो बोलेगा वो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। तो 3 बात अपने दिमाग में फिट कर लिया। यहां जाएंगे ना, पहले सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा पहले से अच्छा है। हम बोलेंगे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस खिचड़ी यही सब का। हम बोले खाते रहिए, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए? तो अररिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी अच्छा डॉक्टर है, आपका फाइनल इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में सेट किया, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। ये जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम। किरंग जा। तो समधी बोला कि मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सूती जिलूठी बैठी गई। बोला किरम को आदमी जी हो, ये हमको मारने के लिए, दुआ देने के लिए कि मारने के लिए आया। अब ये दिल खुश, हम पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाना में की खाई? खाना में। तो गुस्सा था ये था वो। समधी बोला जौहर खाई जौहर। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना। अब समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये दिल खुश था, 2 सवाल कर दिए। अब तीसरा सवाल करे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा है। बोला फाइनल डॉक्टर समधी एकदम इलाज करी। भाई फायदा हुआ। ये दिल खुश हुआ कि चलो समधी की इयादत हो गई, समधी को देख लिए। अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि वो बीमार हुआ, हम देखने नहीं आए। सलाम किया, निकल गया। भाई फायदा मिला? बोलो भाई फायदा मिला? उसका समधी सीना पकड़ कर बैठ गया कि हाय रे अल्लाह का बंदा, क्या देखने आया था हमको? इयादत करने आया था, दुआ देने आया था कि बद्दुआ देने के लिए आया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे नौजवान हैं जो जलसे में सिर्फ जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए, ये सुनने वाले बैठे। हमारे नौजवानों को बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको क्या गिनती कराऊं? ये मकतब क्यों जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं है वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज के कितने फराइज हैं, पता नहीं। ये कौन सिखाएगा? कहां सीखेगा? स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा कि मदरसे में सीखेगा? कहां सीखेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई, कहां सीखेगा? तो मकतब में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। ये तालीम तो यहाँ दी जाती है। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग मकतब को पसंद नहीं करते, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हो अगर कोई मदरसा बन रहा हो, लोग कहे की बनाओ या? बोले मदरसा। बोले मदरसा क्यों भाई? ये मौलवी इतनी धंधा बना ली, मदरसा खोली जी, मकतब चलावी, खाली चंदा करता हूं खेता। ये मौलवी लोग धंधा बना लिया है, खाली मदरसा खोलता है, खाली मकतब खोलता है। ए मुसलमानों, हम कहते हैं ये मदरसे नहीं रहेंगे, मकतब नहीं रहेगा, बच्चा आलिम नहीं बनेगा, बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब ने, बड़ा बाबू। बेटी का निकाह है, बेटी मेरी बड़ी हो गई, शादी मेरी बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब। ये मदरसे जरूरी है कि नहीं भाई? मकतब जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो भाई ये मकतब जरूरी है कि नहीं है? मदरसे जरूरी है कि नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। दुआ करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
ये मकतब जब तक चलते रहेंगे, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे, ये सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये मकतब मदरसे बंद हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह सूरज को भी निकालना बंद कर देगा, अल्लाह चांद का निकालना भी बंद कर देगा। ये मदरसों को कायम करो मेरे भाई। अच्छा, हम कहते हैं कुछ लोग मदरसों से भागते हैं, कुछ लोग मकतबों से भागते हैं। दो कितना चंदा दिवी है, चंदा करते करते थकी गया, चंदा देते देते थकी गया। आदमी दरवाजे में बैठा है, कुर्सी लगा के बैठा है, देखिए मोली साहब आवे रोडों में साइकिल लगा चंदा करे, बस फुर से अंदर घुस गई। अब बेटा, छोटका बेटा कहिए, बेटा जो द्वारी में बैठी रही है, मोली साहब पूछते बाबा का जी, बोल खेत चलो गई। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए तो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे आलिम दीन आ रहा। आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम पड़ रहा है। आपको तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको उनकी खिदमत करना चाहिए था। एक गिलास पानी पिला देते, एक कप चाय पिला देते और उनको 10 टका दे देते, कह देते हजरत आपका कदम मेरे घर पर पड़ गया, दरवाजे पे पड़ गया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हजरत मेरे लिए दुआ कर दे। कि भाग जाना चाहिए? नहीं। अरे भाई भागना चाहिए। अफसोस का मकाम है मेरे भाई। कुछ लोग जाते थे, कहाँ पढ़ाई बचाओ, और मदरसा में पढ़ाई है, ये भीख मंगना पढ़ाई। तो कहाँ पढ़े होगा? बोला एम में करावो अररिया में। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहाँ अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बाप दौड़ो, वो दौड़ी की बोली, बोले यहाँ तक अब्बू तो अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले ए बाबा गुड नाइट। हमारे बेटा नाम रोशन करी। एक बच्चा को एडमिशन कराने गए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ भाई, इसके एडमिशन फीस बोला 5,000 रुपए दे दिए उसको इंग्लिश मीडियम। बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे गए। अब बच्चा मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ावी। यही नहीं पढ़ा रहा भाई? अरे बोलो नहीं हो? हाँ, हम मना नहीं करते अपने बच्चे को आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना बड़ा जुल्म है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बद्दू आया, देहात से कहा, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, जो मौत को कसरत से याद करे, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयारी करेंगे आखिरत की? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे की बुनियाद रखी जानी है, ये मकतब है, ये मकतब अब मदरसे की शक्ल देनी है। तो मेरे भाई मदरसा बनाना है। एक बात याद रखना, बताया अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सदका जारिया, दुनिया से मर जाओ, आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, अब उसका फाइल बंद हो गया, ना नमाज पढ़ेगा ना लिखा जाएगा, ना रोजा रख सकता है, ना सदका कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना हज कर सकता है। लेकिन रहती जिंदगी वो 3 काम करके मर जाए, वो मर जाएगा, कयामत तक अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कयामत तक 3 काम कर लो। क्या काम करना है? 3 काम। दुनिया में जो आदमी करके मर जाएगा, बेटा फिर कुछ करे या ना करे गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं। हम दुनिया में ऐसा काम करके मरे हैं कि जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और उस काम को कहते हैं सदक़े जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? सदक़े जारिया। उसे कहते हैं सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए।
मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। जब तक इस धरती पर ये मस्जिद मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा। जब तक ये ट्यूबवेल गड़ा रहेगा, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। हा। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, बहुत सारे जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप इस मदरसा को बनाएंगे इंशाअल्लाह?